सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अष्टमो अध्याय रक्त बीज का वध। ध्यानम। मैं आलिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, वाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्य के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटवीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका माँ ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े भारी जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका माँ ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुलनाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ वे अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी। उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिन्हें हम ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी के शरीर वृषभ पर आरूढ़ महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की जो शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आए। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहाँ आई। अनुपम वाराह का रूप धारण करके श्रीहरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति भी निसिंग के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठ कर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उस देवी उन देव शक्ति से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी माँ के शरीर से अत्यंत भयंकर, भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनकी अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए
दैत्यों, ये तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मान से तृप्त हों। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से दैत्य का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्ट आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी माँ ने ही खेल खेल में भी उन्हें धनुष की टंकार और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रु को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। खड्गवाट से उनका कचूमर निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर उनके कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने भी त्रिशूल से था, वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्रपात से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुतनों की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद के दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे देवी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें पृथ्वी पर उसी गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया था। इंद्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर वह उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूलाद से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरे, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भारी भय हुआ। देवताओं को उदास देकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम
अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा, वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली माँ ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी माँ को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो चामुंडा माँ ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिर जाने के कारण गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा माँ ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और रिष्ट आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों से समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्त हुई और मातृगण उन असुरों के रक्त पान के मत से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगी। नवम अध्याय, निशुंभ वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प के सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है, तब वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति वाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए वाणों को चंडिका ने अपने वाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी माँ ने क्षुरप्र नामक वाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थी, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी माँ ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी माँ को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी माँ के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी माँ के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी माँ के शरीर से त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी माँ ने वाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका माँ का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा।
रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अन्य अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों के तेज को नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपने दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी माँ ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहा, खड़ा रहा। तभी आकाश से खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रध्वनि से वज्र के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका माँ ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका माँ को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली दुर्गा माँ ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लिए बड़े वेग से दौड़ा। उसे आते ही चंडी ने तीखी ढाल वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात को सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी माँ के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी माँ के त्रिशूल से छिन्न भिन्न धराशायी हो गए। वाराही माँ के तुतरों के आघात से कितने ही पृथ्वी पर कचूमर निगल गए। वैष्णवी माँ ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्रिय के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस युद्ध महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली और शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। दसवां अध्याय शुंभवध। ध्यानम। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी माँ का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों ही उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे,
तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरे स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी माँ बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेले ही हूँ। तू इस संसार में मेरे सिवाय दूसरी कौन है? यह देख, मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्मांड आदि समस्त देवियाँ अंबिका माँ देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी माँ ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में एक सब देवताओं तथा दानों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दानों अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका माँ देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी माँ ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्य राज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसकी हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर हाथ में उस देवी माँ पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका माँ ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका माँ को मारने के लिए उद्धत व भयंकर मुग्धर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी माँ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुग्धर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी माँ ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर उछला देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका माँ आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका माँ का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका माँ ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पातक सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। एकादशों अध्याय देवताओं द्वारा देवी माँ की स्तुति था। देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान
और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख का पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। वे हाथों में वरद, अंकुश, पास और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की ओर स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनकी प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी ही स्थिति है। देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो और आप ही अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परावाया हो। देवी, आपने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्त कराती हो। देवी, संपूर्ण विधाएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे माँ जगदम्ब, एकमात्र आपने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति और क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। आप जब सर्व स्वरूपा देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हो। इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। स्तुति, आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि से के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने वाली माँ नारायणी, आप विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी माँ, आपको नमस्कार है। नारायणी माँ, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी कल्याणमयी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो। माँ, आपको नमस्कार है। शरणे त्र्यंबके गौरी सर्वमंगल्य मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी माँ, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मृत्यु जल छिड़कती रहती हैं। आपको नमस्कार है। महेश्वरी से रूप से त्रिशूल और चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी माँ, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महान शक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी माँ, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी माँ, आप प्रसन्न हो। आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वाराही रूपधारिणी कल्याणमयी नारायणी माँ, आपको नमस्कार है। भयंकर निसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी देवी माँ, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट, हाथ में वज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी माँ, आपको नमस्कार है। शिवदूत रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली,
भयंकर रूप से धारण कर विकट गर्जना करने वाली माँ नारायणी आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख मांडाल से विभूषित मुंडवर्धिनी माँ चामुंडा माँ नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी माँ आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा वामभ्रवी भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम परायणा तथा ईसा सबकी यधेश्वरी रूपी नारायणी माँ आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दुर्गा रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। माँ आपको नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। माँ आपको नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर तथा समस्त असुरों